एवरीवन, मैं अंकित आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा ये प्रश्न क्या है, औसत, जिसे इंग्लिश में एवरेज के नाम से भी जानते हैं, उस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहने वाला है। यदि 10 संख्याओं का औसत 40 है तथा 6 संख्याओं का, उन्हीं में से 6 संख्याओं का औसत 28 है, तो शेष 4 संख्याओं का औसत कितना होगा। इस प्रश्न को हम केवल आंसर के लिए ही सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि एक छोटे छोटे स्टेपों को भी समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम लॉन्ग मेथड देखेंगे, एक एक वर्ड को समझेंगे, उसके बाद हम एक शॉर्ट ट्रिक को भी देखेंगे जो मिनिमम 5 से 10 सेकंड में इस प्रश्न को सॉल्व कर जाएगा। और इस तरीके का प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो आपको प्रश्न में क्या दे रखा था, यदि 10 संख्याओं का औसत 40 है, मतलब टोटल 10 संख्याएं हैं। अब कौन कौन सी है यदि मैं आपको समझाऊं, टोटल 10 संख्याओं का औसत 40 दे रखा है। औसत, तो औसत क्या होता है कि जैसे सपोज डेट यहाँ पे देखेंगे, औसत की फार्मूला क्या होता है, औसत के देखिए, यदि औसत की फार्मूला की बात करें तो औसत बराबर होता है योग बट्टे की संख्या, मतलब जो भी आपको नंबर देगा उन सभी का योग अब बट्टे के नंबर आफ्टर, मतलब यहाँ पे 10 संख्या होगा तो उन 10 का क्या योग अब बट्टे के 10, मतलब नंबर आफ्टर में कितना होगा 10। तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, इसमें 10 संख्याओं का कुल योग पता करेंगे। तो योग पता करने के लिए क्या दिया, 10 संख्या हमको ऑलरेडी पता है, हमें क्या 10 संख्या ऑलरेडी पता है, और औसत क्या दे रखा है। तो औसत निकालने के लिए क्या करना होता है, उसमें हम 40 से गुणा कर देंगे। देखिए औसत क्या है, ये नंबर 10 है और औसत कितना है 40 है। यहाँ पे देखिए औसत कितना है, औसत इक्वल टू में यहाँ पे रखूँ तो औसत कितना है 40 है, और योग हमें निकालना, तो योग को हम योग ही रहने देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है संख्या, तो संख्या कितना है 10 है, और यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो योग बराबर क्या होगा 40 गुणे 10 होगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको यही बात समझा रखा है। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आपको दे रखा था, पहले 6 संख्या निकालेंगे, तो 6 संख्या के यहाँ पे निकालेंगे कुल योग कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 6 संख्याओं का हमें योग चाहिए, तो 6 संख्याओं का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए टोटल संख्या कितनी है 6, क्लियर है। और इन 6 संख्याओं का योग कितना था, संख्या 6, और मल्टीप्लाई किया औसत से, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो औसत हमारा कितना है 28 है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब इसका कितना वैल्यू आता है, यदि 10 गुणे 40 करते, यदि इसका इसमें मल्टीप्लाई करते तो हमारा कितना होगा, और 400 होगा, और 6 गुणे 28 करते हैं तो हमारा आंसर कितना होगा 168 होगा, क्लियर है। अब देखिए ये 10 टोटल 10 संख्या था, यहाँ पे ध्यान क्या दें, टोटल 10 संख्या था, 6 संख्या का आपको औसत दे रखा है। तो यहाँ से मैंने क्या कि सभी का योग निकाला, तो एक बात तो फिक्स है कि टोटल संख्याओं का योग यही होगा, आपको टोटल संख्याओं का योग आपको यही होगा, और 6 संख्याओं का योग ये दे रखा है। यदि हम 10 में से इसको लेस कर दें तो हमारा क्या होगा, और 4 संख्याओं का औसत आएगा। तो यहाँ पे निकालेंगे 4 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो देखिए हमारा 4 संख्याओं का औसत कितना होगा, इसको समझ। अब यहाँ से क्या है, 4 संख्याओं का योग निकालेंगे, तो टोटल 10 संख्या कितना है 400 है, क्लियर। और माइनस करेंगे 168, और इसको माइनस करने पे जो भी हमारा आएगा वो 4 संख्याओं का योग होगा। तो ये दोनों को निकालने पे हमारा कितना होगा 232 आएगा। यदि हम 400 में से 168 को घटाते हैं तो हमारा कितना आएगा 232, जो कि यहाँ पे क्या लिख देंगे ये चीज़ें। तो ये 4 संख्याओं का योग, तो यहाँ से हम क्या औसत निकालेंगे, हमें औसत ही पूछ रखा था, क्या पूछा था, औसत पूछ रखा था किसका, तो 4 संख्याओं का औसत। तो योग हमें पता चलेगा कितना आ गया, योग हमारा है 232, लिख दिया यहाँ पे 232, और हमें नंबर ऑफ टर्म कितना है 4 है, ये आपको साफ साफ पता है। तो इसको क्या करूँगा, औसत निकालने के लिए 4 से इसको डिवाइड करूँगा, तो 4 से डिवाइड करने पे क्या प्राप्त होगा, देखिए 4, देखिए यहाँ पे 4 7 28, 7 बार में तो जाएगा नहीं, यहाँ पे 6 बार में भी नहीं जाएगा, तो क्या होगा 5 4 5 20, यहाँ पे इक्वल टू देंगे 4 5 20 हो गया, यहाँ पे 3 बचा। यदि 20 में देखिए 23 में से 20 को लेस करेंगे तो हमारा 3 बचेगा, जो इसको देगा 32, और 4 8 32 कितना हो गया, हमारा आंसर कितना गया, औसत कितना गया 58 हो गया। हमारा औसत कितना हो गया 58, मतलब कह सकते हैं कि जो औसत होगा किसका, 4 संख्याओं का जो औसत हमारा आएगा वो 58 आंसर आएगा, क्लियर है।